हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हमें जो है प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 4 करना था। प्रैक्टिस सेट वो जो 4 हमारा है वो करना आज 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा जो हो चुका है। आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को जरूर से देखेंगे। और आज जो ये हमारा है चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज हम चौथा अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। बाबू इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाल देगी। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे चैनल के, वहां पर आप सभी लोग को किरण पब्लिकेशन जो बुक है, किरण पब्लिकेशन का बुक ऐसे जो है लगा हुआ है। वहां पर आप लोग देखोगे ऊपर लिखा गया, ऊपर जहां पर लिखा गया हुआ है वहीं पर जो है टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कर दिया गया। मतलब डायरेक्ट आप पीडीएफ पर पहुंचोगे टेलीग्राम में, ठीक है। तो वहां से जाकर आप लोग जो है डाउनलोड कर लोगे डायरेक्ट की डायरेक्ट इस क्लासेज की जो है पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ 35 सेट की पीडीएफ पहले ही अपलोड कर दी है मैंने। ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्जाम मतलब जैसे जब क्लास चलाई जाएगी तभी आप लोगों को 35 मिनट, नहीं, पहले ही मैंने अपलोड कर दी। जिसकी इच्छा हो वो जाकर डायरेक्ट सेट को देखे और लगाए, ठीक है। बाकी मैंने तो इस तरीके से सेट को कर भी दिया है। आप सभी लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट आप लोग खुद भी सेट लगा सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों का टाइम लॉस हो जाता, ज्यादा से ज्यादा वो लोग पढ़ाई कर पाए, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेट लगा पाए। तो 35 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, यह एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। यह किससे संबंधित है और किसके लिए जो है यह किया जाता है? तो बाहुबली के लिए। किसके लिए बाबू? बाहुबली के लिए जो है महामस्तकाभिषेक जो है किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। दिल्ली में जो मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है उस पर जो है किसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है क्या की गई है? शौर्य गाथा अंकित की गई। कहाँ पर? दिल्ली में महरौली स्थित जो है लौह स्तंभ जो है उस पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है शौर्य गाथा दी गई है, ठीक है। किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोट्स के रूप में संबोधित किया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्स के रूप में जो है संबोधित किया जाता है। किसको बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे चलिए देखते हैं। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में बाबू जो है मुगल सम्राट के शासनकाल में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपनी पहली क्या स्थापित की थी? फैक्ट्री स्थापित की थी भाई, ठीक है। सही कालक्रमानुसार, ठीक है, सही काल किसका क्या है? सबसे पहले कौन हुआ? सामुदायिक अवार्ड हुआ, या फिर साइमन कमीशन हुआ, या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, या फिर जो है गांधी इरविन समझौता हुआ? तो सबसे पहले जो है साइमन कमीशन हुआ, पहले नंबर पर जो है साइमन कमीशन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारा जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन हुआ, और तीसरे नंबर पर जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या हुआ? सामुदायिक अवार्ड हुआ। इस हिसाब से हमारा जो है आंसर नंबर 4 जो है वो सही हो जाता है। आंसर नंबर 4, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त कराया? भारत ने पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त कराया था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने मतलब 1961 में जो है भारत ने पुर्तगालियों से क्या मुक्त कराया था? गोवा को 1961 में मुक्त कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? कौन सा ऐसा अधिनियम है जो माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है निम्नलिखित में से? तो भारत सरकार का अधिनियम 1919 जो है माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। भारत सरकार का अधिनियम 1919 जो है माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार कहलाता है। चलो देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने जो है निरंकारी आंदोलन की जो है स्थापना की थी? तो बाबा दयाल दास ने। बाबा दयाल दास ने जो है निरंकारी आंदोलन की स्थापना की।
निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो बाबा दयाल दास ने। किसने की थी बाबू? बाबा दयाल दास ने जो है निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? किस तिथि को जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली बार सेवा दिल्ली से शुरू की। ऐसा कौन सा भारत का दूरदर्शन केंद्र जो है, भारत का पहला जो दूरदर्शन केंद्र था वह सितंबर में किस सन में स्थापित हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो है 1959 में। कब हुआ था बाबू? 1959 में जो है यह स्थापित हुआ था भारत का पहला जो है दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, किस देश की विदेश नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? किस देश की विदेश नीति से, विदेशी नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जो है वह जुड़ा हुआ है? ट्रूमैन सिद्धांत तो यूएसए से, यूएसए देश की विदेशी नीति से जो है ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? पंचशील समझौते पर जो है हस्ताक्षर किस देश के साथ हुआ था? तो चीन के साथ जो है हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य कौन सा है इसमें से? तो स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा जो है भारतीय सेना का क्या है? आदर्श वाक्य, स्वयं से पहले सेवा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है निजता को क्या एक मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाबू? ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है यह किया गया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो 69वां संशोधन के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को क्या दी गई? एक विधानसभा दी गई। किस संविधान सभा के द्वारा जो है दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को एक विधानसभा दी गई थी। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां दी गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को संविधान संशोधन की जो है शक्तियां दी गई बाबू? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में जो है संसद को संविधान संशोधन की क्या दी गई? शक्तियां दी गई, अनुच्छेद 368। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? 30 वर्ष जो है होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ, एक बहुसदस्यीय निकाय। ये तीनों के तीनों हमारे जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए जो है सत्य है। ठीक है बाबू। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु वर्ष निर्धारित की गई तो 18 वर्ष। संविधान लागू हुआ था, संविधान जो है वह कब लागू हुआ था? संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था बाबू? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस कारण से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर जो है रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा पर रचित जो है भारत का प्रथम राज्य है बाबू। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने
हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा जो है वह पुकारा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहकर जो है पुकारा है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? किस वर्ष जो है श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो 1948 में। कब आया बाबू? 1948 में जो है श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है अस्तित्व में आया। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, एक मिनट भाई, ग्राम सभा का सदस्य, मुझे यहाँ पर कुछ डाउट है, देख लेना। बुक के अकॉर्डिंग जो है 18 ही सही है, 18 वर्ष, लेकिन एक बार देख लेना इसको गूगल करके, मुझे कुछ यहाँ पर डाउट लग रहा है। ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष। नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए होंगे, कौन सा जोड़ी सही मेल नहीं खाता? टैगा जो है समशीतोष्ण पतझड़ वन है, और जो स्टेपी है वो समशीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना जो है उष्ण उपोष्ण के घास के मैदान है। सेल्वा जो है विश्वती वर्षा वन है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेल नहीं खाता है? तो टैगा जो है समशीतोष्ण पतझड़ वन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब जो है वह सही है। स्टेपी जो है समशीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना जो है उष्ण एवं उपोष्ण घास के मैदान है। सेल्वा जो है विश्वती पर्वतीय वर्षा वन है। निम्नलिखित में से किस खाड़ी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस खाड़ी से होकर जो है अंतरराष्ट्रीय जो है तिथि रेखा गुजरती है? तो बेरिंग की खाड़ी। बेरिंग की खाड़ी से जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। किससे? बेरिंग की खाड़ी से। ठीक है। झूमिंग एक प्रकार की है। झूमिंग जो है एक प्रकार की कौन सी कृषि है? तो स्थानांतरण कृषि। कौन सा? स्थानांतरण कृषि जो है झूमिंग है। कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? कौन सा बड़ा एक जो है कोयला उत्पादक राज्य इन चारों में से कौन सा है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वह कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती? मार्च अप्रैल में जो है इनमें से किसकी जो है कटाई नहीं होती? तो धान की कटाई जो है मार्च अप्रैल में नहीं होती बाबू। ठीक है। गुजरात के कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात के कच्छ का रण जो है वह किस जंगली जीव के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए। किसके लिए बाबू? जंगली गधा के लिए जो है गुजरात का कच्छ का रण जो है वह प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत के मानसून को प्रबलता से जो है बढ़ा सकती है? एल नीनो, ला नीनो, कौन सी जो है मानसून प्रबलता को जो है भारत में जो है वह बढ़ा सकती है? तो एल नीनो है। कौन सा है? एल नीनो। एल नीनो। कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? कौन सा एक जो है वह खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं। गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है। ज्वार, मक्का और जो मूंगफली ये क्या है? खरीफ फसल है। चेक का कैंसिलेशन के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। चेक का कैंसिलेशन जो है वह जो है आहर्ता के पूरे हस्ताक्षर से कैंसिल किया जा सकता है। आहर्ता के पूरे जो है हस्ताक्षर से किया जा सकता है। भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का व 50 पैसे के सिक्का जो है वह किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है भारत में? तो केंद्र सरकार द्वारा। एक मिनट, हाँ, केंद्र सरकार द्वारा जो है
1 रुपए का नोट, सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है वह जारी किया जाता है। ठीक है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? धन के प्रयोग के बिना जो है वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वह किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है आता है धन का प्रयोग। किसी वस्तुओं के बिना मतलब धन का प्रयोग जो है बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किए किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जो है बाबू चेक नहीं है? तो स्पीड चेक जो है एक प्रकार का चेक नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आरबीआई का, भाई ये बताऊंगा ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं भाई इसको, इसको तुम्हें खुद करना है। 39, किस वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया? किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने बाबू? आईसीआईसीआई बैंक ने जो है भारतीय वाणिज्य में जो है मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में जो है प्रथम स्थान पाया है। भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। भारत में किस सन में जो है नया पैसा का जो है परिचय कराया गया था? ये पूछा गया प्रश्न हमारा है। ठीक है। तो इसमें जो 1957 में जो है भारत में 1957 में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। किस बैंक ने टेप एंड पे नामक एक अभिनय एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी का फुल फॉर्म याद कर लेना बाबू, नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की? किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनय एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा जो है वह किस बैंक ने की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है बाबू, यही मतलब एटीएम वाला ही मामला है। ठीक है। नीति आयोग से तात्पर्य, यानी कि नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म, एक मिनट, हाँ, नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये क्या है? हमारा नीति आयोग का नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह क्या है? हमारे नीति आयोग का जो है बाबू फुल फॉर्म है। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं। जैसे जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उसको हमने किसी टाइम के लिए मान लो फिक्स कर दिया, अब उसको हम समय से पहले जो है पा नहीं सकते, उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। तो सावधि जमा, सावधि जमा जो होता है वो समय से पहले जो है आप नहीं ले सकते हैं। एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। एक ऐसा कौन सा संयंत्र है जो किसी भी वस्तु की दिशा और दूरी का जो है पता लगा सकता है? तो रडार। रडार जो है किसी भी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। वायुमंडलीय दाब जो है वह किसके द्वारा नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है बाबू? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष की जो है एक मापन इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की क्या है? मापन इकाई है। पलायन वेग का दर क्या होता है? पलायन वेग का जो दर होता है वो बाबू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है? पलायन वेग का दर होता है। पलायन वेग का दर कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश
का उपयोग किया जाता है। जैसे जब हमें कोई भी चीज रोकनी होती है तो हम लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो यह क्या होता है, यह क्यों किया जाता है, या क्योंकि यह जो है कम से कम प्रकीर्णित होता है अतः आसानी से लंबी दूरी पर भी सूचित हो सकता है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, जो लाइटें होती हैं देखोगे, एक लाल एक ग्रीन एक येलो, एक लाल एक येलो एक ग्रीन, ये लाल होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये चारों की चारों सॉरी तीनों की तीनों जो लाइटें होती हैं, इसमें जो लाल होता है वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो है इसका जो है प्रकीर्णन कम से कम होता है और यह जो है लंबी दूरी तक, अगर मैं यहाँ हूँ तो भी दिख जाएगा, यहाँ हूँ ये तो भी दिख जाएगा, यहाँ हूँ तो भी दिख जाएगा, मतलब ये दूरी तक जो है हमको, सॉरी ये वाला हमें दूरी तक जो है दिखता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसका किया जाता है प्रयोग। संघनन से संदर्भित है, संघनन से संदर्भित है, संघनन में क्या होता है ये चीज पूछा गया है। संघनन में जो है जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहता है। जलवाष्प का जो है द्रव रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है बाबू, संघनन कहलाता है। तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, तीव्र प्रजनक में कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है प्लूटोनियम इस्तेमाल किया जाता है तीव्र प्रजनक रिएक्टर में, ठीक है। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मादक का कार्य है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक, सॉरी मादक मैंने पढ़ दिया, मंदक का कार्य क्या है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या होता है बाबू। तो एक मंदक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। मंदक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को जो है कम करना होता है। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिकॉन जो है फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन। कौन सा हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है, कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन के जो है एलपीजी मुख्य घटक हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म बाबू आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिना धुली हुई सब्जियों जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है, तो फीता कृमि है। क्या है बाबू, फीता कृमि जो है इसका नाम है, जिसके कारण आप लोग देखिए सफेद सफेद से रहते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर ये पत्ते गोभी में अगर इसको हम खा लेते हैं तो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क जो है वह प्रभावित हो सकता है इससे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रंथि नहीं है, तो आमाशय जो है वह ग्रंथि नहीं है। आमाशय क्या है, ग्रंथि नहीं है। यकृति ग्रंथि, किडनी ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो हार्मोन है, तो इंसुलिन क्या है बाबू, हार्मोन है। प्रकृति चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रकृति चयन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो डार्विन ने। किसने किया था बाबू, डार्विन ने जो है प्रकृति चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डार्विन ने। एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है, एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है, तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, या प्रोटीन को जो है किस में बदल देता है बाबू, पेप्टोन में बदल दे देता है। कौन, एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र के बनने में सहायक है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र के बनने में जो है वह सहायक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जिसके कारण से क्या होता है, ओजोन में जो है छिद्र हो रहा है। लेकिन ओजोन पर जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक टॉपिक डाली हुई है कि उसका जो है अभी जो छिद्र था वो धीरे धीरे रिकवर किया जा रहा है और वो रिकवर हो भी रहा है, ठीक है। रतौंधी का रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, रतौंधी का जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है बाबू।
अब मैथ के क्वेश्चन से ये मैंने कहा था 5 सेट का एक साथ करवाऊंगा, तो 5 सेट का ये एक साथ मिल जाएगा। अभी ये चौथा सेट है, ठीक है बाबू। सुत शब्द का अर्थ क्या है? सुत, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। अब यहां से याद कर सकते हो, पवन सुत, पवन सुत हनुमान मतलब पवन जी के जो है वायु के पुत्र कौन थे? बेटा, मतलब क्या होता है? सुत मतलब बेटा, ठीक है। पवन सुत हनुमान। जिसका आदर ना किया गया हो उसे के लिए जो प्रयुक्त एक शब्द, मतलब वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द हमें बताना है जिसका जो है आदर ना किया गया हो। अनादृत। क्या होता है बाबू? अनादृत होता है जिसका जो है आदर ना किया गया हो। अब इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो कि हमें उसी के साथ करने हैं। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया गया था? बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जो है सर्वदलीय, एक मिनट रुकना बाबू। सर्वदलीय जो है बैठक के आयोजन का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने जो है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ठीक है। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? कैमूर का पठार जो है किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो दक्षिणी बिहार के मैदान का, दक्षिणी बिहार का जो मैदान है उसका जो है कैमूर का पठार उसी का हिस्सा है, ठीक है। दक्षिणी बिहार का जो मैदान है। जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दृष्टि से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन जो है गोपालगंज ने किया था। गोपालगंज ने जनसंख्या की जो है 10 की वृद्धि की दृष्टि से जो है बिहार का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था गोपालगंज ने। बिहार राज्य में एथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? तो आरा भोजपुर में। आरा भोजपुर में क्या हो रहा है? बिहार की जो है पहली एथेनॉल फैक्ट्री जो है वह खुल रही है आरा भोजपुर में, ठीक है बाबू। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन में मापा जाता है। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन जो है पिक्सल में मापा जाता है। किस में माना जाता है बाबू? पिक्सल में माना जाता है, मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन डॉट एवीएल संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन डॉट एवीएल, सॉरी एवीएल ही है इसमें, हाँ एवीएल ही मान लो यार। डॉट एवीआई क्या है ये? फाइल एक्सटेंशन, चलो ये जो है वीडियो से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? वीडियो से जो है, एक मिनट, हाँ वीडियो से संबंधित है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एड एस जो है वह डॉक्यूमेंट को जो है समान नेम से सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, या फिर जो है तो समान डॉक्यूमेंट को जो है समान नेम से जो है सेव करने के लिए जो किया गया जाता है एमएस वर्ड में जो है कंट्रोल प्लस एस किया जाता है। अप्सरा और साइरस, अप्सरा साइरस और जेरलिना का नाम है। अप्सरा साइरस और जेरलिना यह किसका नाम है? तो परमाणु रिएक्टर का नाम है। किसका नाम है बाबू? परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा साइरस और क्या है? जेरलिना। किसका नाम है? परमाणु रिएक्टर का नाम है। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया? इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा जो है वह किसके द्वारा? रूस के द्वारा जो है विकसित किया गया इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय जी को जो है भारत रत्न से क्या किया गया था? नवाजा गया था बाबू। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है।
कालिदास सम्मान खालिस्तान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान जो है वह शास्त्रीय क्षेत्र में भी, शास्त्रीय नृत्य में भी, थिएटर और प्लास्टिक कला में भी जो है, इन चारों के क्षेत्र में मतलब उपयुक्त सभी तीनों के क्षेत्र में मतलब उपयुक्त सभी के क्षेत्र में जो है कालिदास सम्मान जो है दिया जाता है। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? मालगुडी डेज नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई? तो आर के नारायण के द्वारा जो है मालगुडी डेज नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा, मालगुडी डेज। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने लिखा। वंदे मातरम जो है वह गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया? श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को जो है वह किसने चित्रित किया? तो राजा रवि वर्मा ने जो है श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को जो है चित्रित किया था राजा रवि वर्मा ने। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरपीएफ द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जो है आरपीएफ द्वारा जो है किस दिन को जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को जो है शौर्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है आरपीएफ के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ कह रहा हूं, सीआरपीएफ के द्वारा जो है शौर्य दिवस 9 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वह किसके द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो अमेरिका के द्वारा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा बाबू? अमेरिका के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सार्क का भाग नहीं है? SAARC ये जो है एक प्रकार का समूह है, ठीक है, जिसका भाग इनमें से कौन सा ऐसा देश है वह नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का भाग नहीं है, म्यांमार। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है भारत में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। टीम बोस्टन रेड सोक्स किस खेल से संबंधित है? टीम बोस्टन रेड सोक्स जो है वह किस खेल से संबंधित? तो बेसबॉल से। किससे संबंधित है बाबू? बेसबॉल से जो है टीम बोस्टन रेड सोक्स जो है वह संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद है। कौन है बाबू? विश्वनाथ आनंद जी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, विश्वनाथ आनंद। क्रॉस बार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रॉस बार, ड्रॉप गोल, लॉक फॉरवर्ड शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? रग्बी से जो है संबंधित है। भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन या पिन कोड की जो है शुरुआत हुई? पिन की जो है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, किस वर्ष जो है भारत में इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1972 में जो है पिन यानी कि या पिन कोड की जो है शुरुआत हुई थी 1972 में। ठीक है बाबू, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व में सर्वाधिक जो है भाषाई विविधता वाला देश है? किस देश में जो है सबसे ज्यादा जो है विविधता भाषा की पाई जाती है? तो पापुआ न्यू गिनी में जो है सबसे ज्यादा भाषा की विविधता पाई जाती है, पापुआ न्यू गिनी में। भारत से सबसे अधिक वन लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में से जो है भारत का स्थान जो है वह कौन सा रहा? तो तीसरा स्थान रहा। कौन सा रहा बाबू स्थान? तीसरा स्थान भारत का रहा। संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ?
संघाई सहयोग संगठन में जो है नए सदस्य के रूप में कौन सा देश जो है वह शामिल हुआ? तो बेलारूस। बेलारूस जो है संघाई सहयोग संगठन के देश में नए सदस्य के रूप में बेलारूस जो है वह शामिल हुआ। किस कंपनी को दुनिया की पहली जो है सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की? किस कंपनी ने जो है दुनिया की पहली जो है सीएनजी संचालित बाइक जो है वह लॉन्च की है? तो बजाज ने जो है सीएनजी से संचालित जो है पहली बाइक लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल जो है वह मिला है? तो वह जो है रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान जो है इनको मिला है। फ्रांस की सेवेलियर डे ला लीजियन डे डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भाई नाम सुन रहे हो, फ्रांस की सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीज पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो रोशनी नादर को। किसको जो है बाबू? रोशनी नादर को जो है सम्मानित किया गया। इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा आईएफए यूरो खिताब जीता? इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा आईएफए यूरो खिताब जो है वो जीता है? तो स्पेन ने जो है इंग्लैंड को हराकर अपना जो है चौथा आईएफए यूरो खिताब जो है स्पेन ने जीता है बाबू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है और आप सभी लोग करंट अफेयर की क्लास जो मैंने एक चलाई हुई है 4 घंटे की, उसको जाकर देख लेंगे, या 2 पार्ट में मैंने जो है आपको उसकी जो है लिंक आप सभी लोग को मिल जाएगी करंट अफेयर स्पेशल करके। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप सभी लोग देख लोगे। मैंने मतलब लिंक कह रहा हूँ, सॉरी, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। जब आप लोग चैनल ओपन करोगे, ये चैनल है, चैनल में वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कोर्सेज बीच में रहते हैं ना, तो कोर्सेज तो मैंने डाल नहीं रखे, कोर्सेज ऐसे कोई मैंने बनाया नहीं उसका कि कोर्सेज में किसी को ऐड किया। तो प्लेलिस्ट में जो है आप लोगों को यहाँ पर प्लेलिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पर आप सभी लोगों को दिख जाएगा जो है किसकी प्लेलिस्ट? करंट अफेयर की, जो कि मैंने जो है रोजगार पत्रिका से कराया हुआ है, उसकी जो है अलग मिल जाएगी। और 810 क्वेश्चन की मैं करवाने वाला हूँ और प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर की, तो वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और महिलाओं का अवश्य सम्मान करें। थैंक यू सो मच।